नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। देखिए, यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर खासे हमलावर हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। तो सीसामऊ में महासंग्राम, सुरेश अवस्थी वर्सेज नसीम सोलंकी। बता दें कि सीसामऊ सीट पर देखिए शिवपाल के दौरे से राजनीति गर्म हो गई है। बता दें कि वहीं अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा ने एक दूसरे पर वार पलटवार भी शुरू कर दिए। इन 9 सीटों में से कानपुर की सीसामऊ सीट बेहद अहम मानी जा रही है। इस सीट पर जहां बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। एमपीएमएलए कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद इरफान सोलंकी के विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होना तय हुआ। तो सीसामऊ सीट पर देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दौरा किया है। नसीम के पूजा करने से यहां पर विवाद शुरू हो गया, तो फतवा जारी करने के बाद राजनीति में उबाल आ गई। तो सीसामऊ सीट पर देखिए किस तरीके से यहां पर हलचल तेज हुई। बीजेपी सपा सीसामऊ के लिए जान भी लगा रहे। जातीय समीकरण पर दोनों पार्टियों की नजर है। तो सीसामऊ सीट पर समीकरण का आलम यह है कि प्रत्याशियों के साथ साथ देखिए पार्टी भी यहां पर अपनी कमर कस चुकी है। और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा ने एक दूसरे पर वार पलटवार भी शुरू कर दिए हैं। इन 9 सीटों में से कानपुर की सीसामऊ सीट बेहद अहम मानी जा रही है। इस सीट पर जहां बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। एमपीएमएलए कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होना तय हुआ। सीसामऊ सीट पर समीकरण का आलम यह है कि प्रत्याशियों के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। एक और जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्षेत्र का दौरा किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने भी विधानसभा क्षेत्र में दौरा करके राजनीतिक जमीन को नर्म कर दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी संवेदनाओं का फायदा सपा के खाते में जाता है या फिर बीजेपी और उनके प्रत्याशी जनता को समझाने में कामयाब होंगे। वहीं देखिए उपचुनाव की तारीखों में बदलाव होने के बाद राजनीतिक दलों में खींचतान का दौर शुरू हो गया है। एक और जहां बीजेपी ने इस फैसले पर संतुष्टि जाहिर की है, तो वहीं सपा, आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी के अनुकूल फैसला बताया। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी की सुविधा अनुसार तारीखों में बदलाव किया है। कि समाजवादी पार्टी के डीएनए को आप जानती हैं। अराजकता, गुंडई, परिवारवाद, भाई भाई को लड़ाना, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालना, व्यापारियों से चौथ वसूली। मैं विशेष करके कानपुर के व्यापारियों से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग जब जब सत्ता में रहे हैं, गुंडई, अराजकता, व्यापारियों से चौथ वसूली करने वालों को ये लोग संरक्षण देने वाले लोग हैं। इसलिए कानपुर के लोग समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम करें। जो भी अधिकारी उनको भी होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। अगर कहीं पर भी गड़बड़ी करते हैं तो मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है, उनके नाम जरूर याद रखना। समय आने पर याद हो जाएगा, याद करके मैं दंडित करने का काम करूँ।